एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक जादुई गाय रहती थी, जिसका नाम कामधेनु थी। कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि उसके पास अद्भुत शक्तियां थीं। वह दूध देती थी, लेकिन उसका दूध सिर्फ पीने के लिए नहीं था। उसका दूध पीने वाले को ताकत, बुद्धिमत्ता और साहस से भर देता था। गांव के लोग उसे भगवान का वरदान मानते थे और उसकी पूजा करते थे। कामधेनु का रंग सफेद था और उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। वह गांव के बाहर एक छोटे से जंगल के किनारे रहती थी, जहां वह शांति से घास चरती और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाए रहती थी। गांव के बच्चे उसके पास खेलने आते थे और कामधेनु उन्हें अपने जादुई दूध का एक घूंट पिलाती, जिससे वे तंदुरुस्त और बुद्धिमान बन जाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास एक बड़ा और डरावना राक्षस आ गया, जिसका नाम कंस था। कंस बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। वह गांव वालों को डराता और उनसे खाने पीने की चीजें छीन लेता था। गांव वाले बहुत परेशान हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने सुझाव दिया कि कामधेनु की मदद ली जाए। सभी गांव वाले कामधेनु के पास गए और उन्होंने उससे मदद मांगी। कामधेनु ने उनकी बात सुनी और फिर उसने एक योजना बनाई। कामधेनु ने गांव के सबसे बहादुर युवक अर्जुन को अपना जादुई दूध पिलाया। अर्जुन को इतनी ताकत मिल गई कि वह कंस का सामना करने के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अर्जुन ने कामधेनु की दी हुई ताकत और रस्सी की मदद से कंस को हरा दिया। कंस ने हार मान ली और गांव से भाग गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने कामधेनु और अर्जुन का जोरदार स्वागत किया। कामधेनु ने सभी को समझाया कि ताकत और बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल करके किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। उस दिन के बाद कामधेनु गांव की रक्षक बन गई। वह हमेशा गांव वालों की मदद करती और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती। गांव वाले उसे भगवान की तरह पूजते थे और उसकी कृपा से उनका जीवन खुशहाल और समृद्ध बन गया। और इस तरह कामधेनु ने न सिर्फ गांव की रक्षा की, बल्कि सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली। वह हमेशा के लिए गांव की जादुई गाय बन गई, जिसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। इस जादुई गाय की कहानी आज भी गांव वालों के दिलों में जीवित है, जो उसकी कृपा को कभी नहीं भूलते। हर साल कामधेनु के सम्मान में एक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें सभी मिलकर खुशी से शामिल होते हैं। उत्सव में बच्चे और बड़े सभी एक साथ मिलकर कामधेनु की महिमा का जश्न मनाते हैं। फिर रात के आसमान में आतिशबाजी हुई, जो गांव वालों की खुशी को दर्शाती थी। गांव वाले मिलकर कामधेनु के गुण गाते हैं और उसकी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं। सुबह के पहले प्रकाश में गांव वाले कामधेनु के चारों ओर एकत्रित होते हैं और उसकी आराधना करते हैं। दिन चढ़ने पर अर्जुन बच्चों को कामधेनु की कहानी से प्रेरित होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। गांव वाले कामधेनु की कृपा से अपने खेतों में काम करते हैं, जानते हुए कि उनकी मेहनत सफल होगी। सांझ के समय गांव वाले सूरज को अस्त होते हुए देखकर कामधेनु की उपस्थिति का आभार मानते हैं। गांव वाले एक साथ मिलकर खाने का आनंद लेते हैं, जबकि कामधेनु बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती है। रात के अंधकार में गांव वाले कामधेनु की कहानियों को आपस में बांटते हैं और उसकी महिमा का गुणगान करते हैं। बुजुर्गों की आवाज में ज्ञान है, जो बच्चों को कामधेनु के साथ साहसी कहानियों में याद